हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की सामान्य ज्ञान की क्लास में जो प्रश्नों की चेन स्टार्ट हो रही है वह है प्रश्न नंबर 51, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रश्न आपसे पूछता है, मंगल ग्रह में प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह क्या है, चंद्रमा, वैसे ही मंगल ग्रह के जो उपग्रह है वो कुल कितने हैं? तो वह हैं आपके दो। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट स्थित है तो कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके मुंबई में। अगले प्रश्न में चर्चा करते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, माउंट आबू पर जैन मंदिर का निर्माण किया है। माउंट आबू पर जैन मंदिर का जो निर्माण किया है वह किसने किया है? तो किया है आपके विमल शाह ने। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। उस समय बंगाल का जो गवर्नर था या बंगाल का जो नवाब था उसका नाम लॉर्ड कर्जन था। तो बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था आपका लॉर्ड कर्जन, और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित? इस समय एक राजनेता भी हैं, क्योंकि इनका संबंध राजनीति से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो ये बिहार के थे। ये कहाँ के थे? ये थे आपके बिहार के। अगला प्रश्न, अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है? अलीगढ़ में किसके उत्पादन के लिए मशहूर है? ताला बनाने के लिए। जैसे रामगढ़ आपके चाकू के लिए मशहूर है, और आपका अलीगढ़ किसके लिए? ताला बनाने के लिए। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आपका उत्तर यहाँ पे होता है आंध्र प्रदेश। आप सभी से मैं यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को ख़त्म कर दिया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को ख़त्म कौन से एक्ट में किया था? तो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको यहाँ पर डबल स्टार कर लीजिए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के कारोबार को किस एक्ट के तहत ख़त्म किया गया था? चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। अगला प्रश्न, वह प्रणाली जिसको भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा या मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये है आपका वुड्स खलीता नहीं, वुड्स की घोषणा पत्र, वुड्स का घोषणा पत्र। तो वह प्रणाली जिसको भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है तो वुड्स का घोषणा पत्र बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ज़रूर से ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो नीरज चोपड़ा आपके भाला फेंक अर्थात जैवलिन थ्रो से संबंधित है। इन्हें गोल्डन बॉय के उपनाम से भी जाना जाता है। वह अनुच्छेद जिससे आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता, तो अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया सकता। आपातकाल कुल 3 तरीके से होती हैं, ये सभी आप जानते रहिए। वह कौन कौन सा तरीका है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सजावटी लिखावटी के निर्माण की संरचना क्या कहा जाता है? सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना क्या कहा जाता है? उसे सुलेख कहते हैं। सुलेख का अर्थ होता है सुंदर लेख। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर परिवार में ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 है। पहले हमारे यहाँ ग्रहों की संख्या कुल 9 थी, जिसमें सबसे लास्ट का 9वां ग्रह था प्लूटो। लेकिन बाद में जो है ग्रहों की उसे उपग्रह की संख्या में या क्षुद्र ग्रह की संख्या में डाल दिया गया है, और सौर परिवार में अब ग्रहों की संख्या कुल 8 है। सौर परिवार का जो मुखिया होता है वह है आपका सूर्य। भस्मों का स्वाद किस प्रकार का होता है? भस्मों अर्थात राख का जो स्वाद होता है वो किस प्रकार का होता है? वह होता है खारा। किसने पीएच मान का निर्माण किया था या निर्धारण किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके भौतिक भूगोल संबंधित प्रश्न है। डबल स्टार कर लीजिए यहाँ पे कि किसने पीएच मान का निर्धारण किया था? सोरेनसन ने पीएच मान का निर्धारण किया। नेक्स्ट, भारत में फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो भारत का गढ़वाल क्षेत्र था, जिसे आप उत्तराखंड के नाम जानते हैं। भारत में फूलों की घाटी, फ्लावर ऑफ वैली, जो उत्तर भारत का गढ़वाल क्षेत्र वहाँ पे स्थित है, अर्थात आपके उत्तराखंड में स्थित है।
किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? तो वह है आपके अनिल कुंबले। नेक्स्ट, कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो वह है आपका मुंबई। भारत का संविधान लागू हुआ, अर्थात भारत के संविधान को अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान को अपनाने की जब बात करेगा तो 26 नवंबर 1949, क्योंकि एग्ज़ाम में 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 ये दोनों ऑप्शन देते हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो। तो आप क्लियर कर लीजिए कि जब अपनाने की बात आएगी या अंगीकृत करने की बात आएगी तो 26 नवंबर 1949, अर्थात संपूर्ण भारत में लागू करने की बात होगी तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, केवल और केवल जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। उस समय जम्मू कश्मीर राज्य में धारा 370 चलती थी, इसलिए उस राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी तो 1926 में। नेक्स्ट, गेलोरा बुंग करड़ो स्टेडियम कहाँ स्थित है? गेलोरा बुंग करड़ो जीबीके स्टेडियम स्थित है, तो वह है आपके इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, वह लोकप्रिय पॉलिएस्टर जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? पॉलीएथिलीन टेफ्लोलेट। पॉलीएथिलीन टेफ्लोलेट यह एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका प्रयोग बर्तन और बॉटल बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पीट का भारत अधिनियम पारित किया गया था, तो पिट्स का इंडियन एक्ट 1784। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग से। पृथ्वी की आयु के निर्धारण की बात करें तो यूरेनियम डेटिंग से। किस संयंत्र द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है? किस संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा। 12वीं 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का था आधिकारिक शुभंकर। 12वीं 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का क्या था? तो आधिकारिक शुभंकर। नेक्स्ट, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड था लॉफिंग बुद्धा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड था लॉफिंग बुद्धा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा संसद की सीट को घोषित किया जा सकता है तो रिक्त। अर्थात कोई भी प्रत्याशी जब वो चुनाव जीतता है तो उसको 60 दिन के अंदर संसद की कार्रवाई में शामिल होना पड़ता है। अगर वह 60 दिनों तक अनुपस्थिति रहता है तो उस पद को रिक्त मान लिया जाता है। अमरावती शैली की वास्तुकला राज्य से संबंधित है, तो अमरावती शैली की जो वास्तुकला है वह आंध्र प्रदेश संबंधित है। नेक्स्ट, वह नदी जिसे दुख की नदी अर्थात शोक की नदी कहा जाता है वह कौन सी है? वह है आपकी दामोदर नदी। तो आज सेशन फ्रेंड बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।